S and G. ठीक है. The consonants S and G are represented not only by the stroke S and G, but also by a small circle. S और G के लिए सिर्फ हम स्ट्रोक ही नहीं, जैसे कॉन्सोनेंट्स के चैप्टर से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि एक छोटा सा सर्कल भी बना सकते हैं. फर्स्ट प्लेस पे भी, सेकेंड प्लेस पे भी, थर्ड प्लेस पे भी दो मोशन में हम सर्कल बनाते हैं, लेफ्ट मोशन और राइट मोशन. ठीक है. पहले इन्होंने दिया हुआ है द कॉन्सोनेंट एस एंड जी आर रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली बाय द स्ट्रोक एस एंड जी बट ऑल्सो बाय ए स्मॉल सर्कल. इनिशियली द सर्कल रिप्रेजेंट्स द लाइट साउंड ऑफ एस ओनली. इनिशियली का मतलब क्या होता है? शुरू में. हर कॉन्सोनेंट का आपने एक पेयर पढ़ा था, टी बी, टी डी, चे जे, ठीक है, एस जी. तो पेयर का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो लाइट होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो डार्क होता है. तो एस और जी में भी एस लाइट और जी डार्क. तो इन्होंने कहा इनिशियली द सर्कल रिप्रेजेंट्स द लाइट साउंड ऑफ एस ओनली. मतलब शुरू में सिर्फ एस की साउंड के लिए सर्कल यूज करेंगे, जी के लिए नहीं करेंगे इनिशियली. ठीक है. जैसे हमें लिखना है सेल, एस का सर्कल एल, सेल. सील, सिप. लेकिन अगर इसकी जगह जी की साउंड हो, जैसे जेल, जील और जिप, तो पूरी आउट है. जेल, जील, जिप. क्लियर है इतना? एस की साउंड के लिए शुरू में सर्कल और जी की साउंड के लिए पूरी आउटलाइन. बट मिडली एंड फाइनली हम एस और जी दोनों के लिए सर्कल यूज करेंगे. इन दिस चैप्टर एंड इन द फॉलोइंग पेजेस द लेफ्ट टर्न लेफ्ट मोशन मीन्स द मोशन ऑफ द हैंड इज राइटिंग इन द लॉन्ग हैंड. जब हम इसको एक सिंपल वे में बताता हूं कि कोई भी सर्कल लेफ्ट और राइट मोशन में बनता है, जब सर्कल को हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है. अब सर्कल बना दिया, इसमें लाइट और लेफ्ट का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम इसके साथ दूसरा कॉन्सोनेंट जोड़ते हैं. जैसे इज इट लिखना है तो इसके साथ इट ऐसे जुड़ना चाहिए, इज इट. अगर मोशन गलत बना दिया तो ये तो ऐसे बन जाएगा ना, ये गलत है. तो इसीलिए जब एस का सर्कल अकेला होगा तो लेफ्ट मोशन में बनता है. जैसे इज के लिए ग्राम लॉग है ये, एस के लिए ग्राम लॉग है ये, या हिज के लिए भी ग्राम लॉग है ये. ठीक है. तो लेफ्ट मोशन बनेगा कैसे? जब क्लॉक घड़ी ऐसे चलती है, ये है क्लॉकवाइज, मतलब राइट मोशन. और अगर क्लॉकवाइज चलने की जगह एंटी क्लॉकवाइज चले इस तरफ, तो ये लेफ्ट मोशन. ठीक है. इज अगर बनाएंगे हम तो ऐसे, ठीक है. एज अगर बनाएंगे तो इस तरह से, मतलब विद द लेफ्ट मोशन, एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर है? द सर्कल एस इज रिटन इनसाइड कर्व्स. हमने 3 तरह के कॉन्सोनेंट पढ़े थे, स्ट्रेट स्ट्रोक्स और शैलो कर्व्स. तो कर्व कॉन्सोनेंट के इनसाइड, अंदर की तरफ हम सर्कल बनाएंगे. जैसे फेस लिखना है, फेस में एफ एक कर्व कॉन्सोनेंट है ना, इसके इनसाइड फेस, सेफ, व्यूज. ठीक है. अंदर की तरफ, ये नहीं कि इसको हम ऐसे बना रहे हैं, ये गलत है. ठीक है. इनसाइड ये. ठीक है. विद द लेफ्ट मोशन व्हेन ज्वाइन टू स्ट्रेट स्ट्रोक. जब स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ जोड़ेंगे तो लेफ्ट मोशन में, जैसे पेस, ये एक स्ट्रेट स्ट्रोक है, पेस. सैप,
पास, रेज, ठीक है। आउटसाइड एंगल फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स, दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बीच में बाहर की तरफ हम सर्कल लगाएंगे एस के लिए, जैसे बेसिक बी और के स्ट्रेट स्ट्रोक है, इसके बीच में बाहर की तरफ बेसिक, टास्क, रिस्क, ठीक है, समझ में आ गया इतना? यस सर। ये इनके तीनों स्टेप बाय स्टेप है। इनसाइड कर्व्स, आउटसाइड एंगल फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स और विद द लेफ्ट मोशन व्हेन जॉइंट टू स्ट्रेट स्ट्रोक। इसके बाद है इनिशियल सर्कल एस इज ऑलवेज रीड फर्स्ट, फाइनल सर्कल एस इज ऑलवेज रीड लास्ट। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर एस का सर्कल पहले है तो उसको पहले पढ़ेंगे, बाद में है तो उसको बाद में पढ़ेंगे। जैसे सेफ अगर हमें लिखना है तो एस और एफ, फेस अगर हमें लिखना है तो पहले एफ और फिर एस। लेकिन एक बहुत काम की चीज इसमें क्या दे रखी है कि हम वॉवल लगाएंगे पूरे कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग। एस का तो हम सर्कल बना रहे हैं, बट एफ के लिए तो पूरी आउटलाइन है ना, और इससे पहले वॉवल है एफ, तो एफ के बिफोर वॉवल लगा दिया सेफ। और फेस में भी एफ पूरा है और इसके बाद वॉवल के साउंड है, ठीक है। नाइस लिखना है, एन के नीचे वॉवल है, नीचे, मतलब सर्कल के अकॉर्डिंग नहीं, हम पूरे कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग वॉवल या डिप्थोंग जो भी है वो अटैच करेंगे। क्लियर? द सर्कल एस में बी एडिड टू स्ट्रोक लोगोग्राम्स। स्ट्रोक लोगोग्राम्स का मतलब होता है जो सीधे कॉन्सोनेंट्स बनते हैं, जैसे पेस। अब ये स्ट्रोक है ना, लेकिन लोगोग्राम क्या होता है, जो हमने पुट पढ़ा, पुट के लिए अब अगर पुट्स लिखना है तो इसके साथ सर्कल, कम ऐसे कम्स लिखना है ये, ठीक है, एस का सर्कल। ऐसे ही थैंक्स लिखना है ये, ठीक है। इतना क्लियर है? यस स्ट्रोक एल एंड सर्कल, व्हेन द सर्कल एल इमीडिएटली प्रीसीड्स और फॉलोज एस ए सर्कल विच इज अटैच्ड टू ए कर्व। अगर मान लो एस से पहले या बाद में कोई कर्व कॉन्सोनेंट है और वो एल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो एस उसी मोशन में बनेगा जिस मोशन में हमारा सर्कल बन रहा है। जैसे फॉसिल्स एक वर्ड है, फॉसिल्स में फॉ, एफ एक कर्व कॉन्सोनेंट है, इसके बाद एस, एस नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ ही एल भी बना दो, फॉसिल्स। मसल्स लिखना है, विसल्स लिखना है, नाइसली लिखना है, ठीक है। ए लाइट साउंडेड वॉवल में बी ओमिटेड, एक हल्के वॉवल की जो साउंड होगी उसको हमेशा ओमिट किया जाएगा, उसको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे पॉइजन, पॉय की तो साउंड हैवी है, ये तो लगाना जरूरी है, लेकिन जन वाला ए वाला वॉवल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिकेट मत करो। आंसर, आ वाला वॉवल तो जरूरी है, इसको लगाओ, बट सर्ग में जो वॉवल है उसको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 23-24, ठीक है।